इस जिंदगी को बर्दाश्त कर पाओगे। आखिरकार अबू जंदल तुम आ ही गए। तुमने हमारे अब्बा की बेड़ियों को तोड़ ही दिया। सही कहा, आखिरकार मैं अब्बा की कैद से आजाद हो ही गया। आखिरकार मैं आजाद हो ही गया। वो मुट्ठी भर लोग ही सही, लेकिन हमारे लिए खतरा बनते जा रहे हैं। जरूरत है कि हमें अब कुछ करना ही पड़ेगा। अभी कुछ ही लोग वापस आए हैं, मगर उससे ज्यादा तादाद में लोग वहां जा रहे हैं। मुझे डर है कि कहीं हबशा का राजा उनकी तरफदारी ना करे, तिजारत पे असर पड़ेगा। अब हमें एक ऐसी चाल चलनी पड़ेगी कि हबशा का मलिक नजाशी उनके खिलाफ हो जाए। मगर ये कैसे मुमकिन होगा? वो तो उनके लिए बड़ा ही नरम दिल है, हिफाजत का भी जिम्मा लिया है। ये लोग ना सिर्फ हमारा दिन छोड़कर भागे हैं, बल्कि उसका भी नहीं मानते। अब हमें इसी बात का फायदा उठाना पड़ेगा। क्यों ना हम वहां ऐसे शख्स को भेजें जो मुनादरे में माहिर हो, ताकि वो हमारे ही लोगों पर जुल्म ढाना शुरू कर दे ना, ताकि वो उन लोगों को वापस भेज दे और फिर हम जैसा चाहें उन लोगों के साथ सलूक करें। तो कौन करेगा ये काम? आखिरकार तुम्हारा वक्त आ ही गया अम्र इब्न लास। तुम्हारा वक्त भी करीब है अबू सुलेमान। नहीं, अभी नहीं। साहिबी अम्र इब्न लास, भाई दोस्तों में कैसी शर्म। आपके दीदार होना हमारे लिए फख्र की बात है। मक्का से लाए हो, हमारी पसंद का ख्याल है तुम्हें अम्र। यहाँ बैठ जाओ अम्र। क्या तुमने आराम किया? आपको देखे बगैर मैं कैसे आराम कर लेता मलिक। तुम तिजारती हो या मुहाजिर अम्र? माज़अल्लाह कभी ऐसा ना हो कि मुझे उन लोगों की तरह आपके पास मुहाजिर बनकर आना पड़े अल मलिक। तो तुम उन लोगों का दीन नहीं मानते? अगर कौम के दीन के अलावा कोई और दीन मानना पड़ा तो मैं आपका दीन चुनूंगा अल मलिक। इन लोगों ने अपने कौम का दीन छोड़ दिया है और ना ही आपका दीन मानते हैं। इन्होंने कोई नया ही दीन बना लिया है जो ना आपके जैसा है और ना मेरे जैसा। तो क्या तुम इसलिए आए हो अम्र? मेरे सामने उनकी कमियां निकालो? मुझे कौम के बड़ों ने भेजा है, जैसे बाप, भाई, चचा और रिश्तेदार। वो उनको वापस चाहते हैं ताकि अपने तरीके से अपने सामने बुलाकर वो उनको समझा सकें। लेकिन वो तो कुछ और ही बताते हैं। आप ही बताइए सैयदी, वो ऐसी बात क्यों बताएंगे जिसमें उनकी बुराई हो? आप हमारी कौम के सरदारों को सालों से जानते हैं, क्योंकि वो आपके साथ तिजारत करते हैं, कुछ खरीदते हैं, कुछ बेचते हैं, और इस तिजारती कारोबार से दोनों मुल्कों का ही फायदा होता है। आप तो उनकी बाखलाकी और ईमानदारी से वाकिफ हैं। क्या उन्होंने कभी झूठ बोला?
बना दी और ये मेरे बहुत अजीज हैं। तो अब ये अच्छे से जान लो कि इनके साथ नाइंसाफी नहीं होगी। और तुम अरब, तुम तो कस्में उठाते हो लोगों की हिफाजत करने की। तो जब वहाँ लोगों के कत्ल हुए तो ऐसे इंसान को तुमने क्यों बिना सजा के छोड़ दिया? तो तुम चाहते हो कि मैं भी सारे उसूलों को ताक पे रख के उन्हें तुम्हारे हवाले कर दूं? कैसे अम्र? हमारी कौम के लोग आपके साथ तब से तिजारत करते आ रहे हैं जब ये लोग वजूद में भी ना थे, और इसी तरीके से हमारे बीच दोस्ती और तिजारत का रिश्ता फला फूला। मगर इन लोगों ने न सिर्फ हमारे बाप दादाओं को नीचा दिखाया बल्कि उनके दीन को भी मानने से इनकार कर दिया, और ये लोग अब उनको कुफ्र और जहालत का सबब समझते हैं। जब तक मैं इस बात की तस्दीक ना कर लूं, ना वल्लाही मैं जब तक उनको तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा, चाहे वो सच है या नहीं। मेरी माने तो बिल्कुल ऐसा ना करें ऐसे। यदि क्यों? जो कुछ भी तुमने कहा है क्या वो झूठ है? क्या मुझे उन लोगों के सामने सफाई देनी पड़ेगी आल मलिक? कम से कम उनका और मेरा दर्जा तो देखिए। क्या वो तुम्हारे रिश्तेदार नहीं है? तो तुम उनसे अलग कैसे हो सकते हो? हर कौम में ऊंचे और नीचे दर्जात होते हैं, वो हमारी कौम के सबसे नीचे दर्जे के लोग हैं। ना वल्लाही, तुम्हें अपना मुकदमा पेश करना पड़ेगा। फिर जैसा तुमने कहा मैं उन्हें तुम्हारे हवाले कर दूंगा, लेकिन अगर नहीं कर पाए, वो जब तक चाहें आराम से रह सकते हैं, तो मैं उनकी हिफाजत करूंगा। वो अम्र बिन अल-आस है, मुनादरे का माहिर। झूठ सच के आके कभी नहीं टिक सकता, चाहे कोई माहिर ही क्यों ना हो। तो फिर हम कल उन लोगों से क्या कहेंगे? वो तो यही कहेंगे कि हमने अपनी कौम का दीन छोड़ दिया है और ना ही हम मानते हैं दीन नजाशी को। हम कल उनके सामने वही बात रखेंगे जो हमारे नबी ने हमें सिखाया है। ना तो हम झुकेंगे ना झूठ बोलेंगे, अंजाम कुछ भी हो। आप रसूल अल्लाह के करीबी हैं जाफर, आप ही हमारी तर्जुमानी करेंगे। سيدي الملك، السلام عليك أيها الملك। जो भी तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारे बारे में कहा तुमने सुना? तो अब बताओ मुझे, ये कौन सा दीन है जिसकी वजह से तुम अपनी कौम को छोड़ आए हो? और ना तुमने मेरा दीन इख्तियार किया है और ना इन मिल्लतों का। अय्युहल मलिक, हम ऐसी कौम थे जो जहालत में मुब्तला थी। हम बुतों को पूजते और मुर्दार खाते थे, बुरे काम करते थे, रिश्तेदारों से ताल्लुक तोड़ते, पड़ोसियों से बुरा बर्ताव करते और हम में से ताकतवर कमज़ोरों को सताता था। हम ऐसी हालत में थे कि अल्लाह ताला ने हमें एक रसूल भेजा। वो आला ख़ानदान से थे, उनमें सच्चाई, अमानतदारी और पाकदामनी थी। उन्होंने हमें एक अल्लाह की तरफ बुलाया और समझाया कि सिर्फ एक अल्लाह को माने और उसकी इबादत करें, और उसके सिवा जिन पत्थरों और बुतों को हमारे बाप दादा पूजते थे उन्हें छोड़ दें। उन्होंने हमें सच बोलने, अमानत अदा करने, रिश्तेदारों से रिश्तेदारी जोड़ने, अल मलिक, रिश्तेदारों से रिश्तेदारी जोड़ने, पड़ोसी से अच्छा सलूक करने, हराम कारी, खून बहाने, कत्ल व गैरत करने से मना किया। यतीम का माल खाने और पाक दामन औरतों पर झूठी तोहमत लगाने से मना कर दिया कि हम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें और उसमें किसी को शरीक ना करें। हमने पैगंबर को सच्चा माना, उन पर ईमान लाए और उनके लाए हुए दीन खुदाबंदी में उनकी पैरवी की। चुनाचे हमने सिर्फ एक अल्लाह की इबादत की। जिन बातों को पैगंबर ने हमें हराम बताया हमने उन्हें हराम माना, और जिन्हें हलाल बताया उन्हें हलाल जाना। इस पर हमारी कौम हमसे बिगड़ गई। हमारी कौम ने हम पर जुल्म और सितम किया और हम पर ज़मीन को तंग कर दिया
और हमारे दीन के बीच आड़ बनकर खड़े हो गए। अय्युहल मलिक, तो हमने आपके मुल्क की तरफ हिजरत की। और दूसरे से आपको अच्छा समझते हुए आपकी पनाह में रहना पसंद किया, और हमें उम्मीद है कि ये बादशाह आपके पास हम पर जुल्म नहीं किया जाएगा। क्या तुमको उन पर भेजे कलाम से कुछ याद है? जी हाँ, बिल्कुल। तो पढ़ो मेरे लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुक बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया लम नजअल लहू मिन क़ब्लु समय्या क़ाल रब्बी अन्ना यकूनु ली ग़ुलाम वकानत इम्रअती आक़िरन वक़द बलग़्तु मिनल किबरि इतिय्या क़ाल कज़ालिक क़ाल रब्बुक हुवा अलय्या हय्यिन वक़द ख़लक़्तुक मिन क़ब्लु वलम तकु शैअ قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا और वो कलाम जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम लेकर आए, दोनों एक ही शमदान से निकले हुए हैं। तुम जा सकते हो। वल्लाही मैं हरगिज़ तुम्हें किसी के हवाले नहीं करूंगा। कोई तुम्हारे रास्ते में नहीं आएगा। इसे बेवकूफी कहते हो या अम्र? मैं समझता था कि तुम रोशन दिमाग और अक्लमंद हो। वल्लाही जिसने इंजील उतारी है, तुम्हारी अक्ल तो ठीक है, मगर तुम जिद्दी हो। हमारी कौम के लोगों ने तुम्हें चुना है या अम्र। वल्लाही हम तुम्हारी अक्लमंदी, हाजिर जवाबी और मुनादरा करने की कैफियत से वाकिफ हैं। हमें मायूस मत करना। मुझे एक और मौका दे अल मलिक, फिर आप जो फैसला लेना चाहें मुझे मंजूर होगा। क्या तुम नहीं मानोगे आम्र? जो कुछ भी तुम कहना चाहते थे तुमने आज क्यों नहीं कहा? मैं सिर्फ एक इंसान हूं। मुझे याद रहा कि वो मेरे रिश्तेदार हैं, इसलिए मैं उनकी तरफ झुक गया। फिर मैंने आपके चेहरे की तरफ देखा और पाया कि आप भी उनको तरजीह देते हैं। मुझे एहसास हुआ कि चाहे मैं कुछ भी कहूं, आप नहीं मानेंगे। कल मुझे एक मौका और दें, फिर देखें मैं कैसे दूध का दूध और पानी का पानी करता हूं। मुझे समझ नहीं आया यह अम्र चाहता क्या है। उसने कल अपनी बात रखी और हमने अपनी। कल देखेंगे। ये लो अम्र, तुम्हारी बात मानकर हमने इनको वापस बुलाया है। अब बताओ आज तुम्हें क्या कहना है? अय्युहल मलिक, ये लोग ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ अजीब कहते हैं। जरा इनसे पूछिए तो सही। तुमने सुना तुम्हारे दोस्त ने क्या कहा? अपना जवाब पेश करो। वल्लाही हम वही कहते हैं जो हमारे नबी ने फरमाया है। ईसा इब्न मरियम अल्लाह के रसूल थे और उसका वह कलमा है जिसे अल्लाह ने कुआरी पाक दामन हजरत मरियम की तरफ इल्का किया था।
जो कुछ भी कहा वो इस तिनके के बराबर भी ज्यादा न थे। तुम लोग जाओ और यहाँ अमनो अमान से रहो। जो कोई तुम्हें बुरा कहेगा उसको सजा मिलेगी। मैं एक सोने का पहाड़ लेकर भी तुम मुसलमानों को सताना पसंद नहीं करूंगा। इनकी नजराने वापस कर दो, मुझे जरूरत नहीं है। जब खुदा ने मेरा मुल्क वापस किया था तो मुझसे कोई रिश्वत नहीं ली थी, इसलिए मैं तुमसे रिश्वत लेकर इन लोगों को हरगिज तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। अल मलिकी, आपने हमसे तो जान लिया कि हम ईसा इब्ने मरियम के बारे में क्या कहते हैं। क्या आप एक बार इनसे नहीं पूछेंगे कि इनकी इस बारे में क्या राय है? ये तुम हो अम्र, जो ना इनका दीन मानते हो और ना हमारा। हंस लो, तुम भी मेरी मजाक बनाओ, क्योंकि तुमने वहाँ वो नहीं झेला जो मुझे वहाँ झेलना पड़ा। पता है लोग यहाँ क्या कहते थे? अम्र आते ही होंगे और वो उन लोगों को बंदी बना कर लाएंगे, और अम्र तो पानी में रहने वाली वेल मछली को भी अपने जाल में फंसाकर मक्का ला सकते हैं। क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि अक्लमंदी का मुजाहिरा वहाँ करो जहाँ इसकी जरूरत होती है। हमारे बड़े ठीक से बात समझ नहीं सके। जब उन्होंने मुझे इस काम का जिम्मा दिया तो वो भूल गए इस बात का एहतराम निजाशी करता है, जैसे ईसा इब्ने मरियम, जकरिया और याह्या। ये दोनों ही बुत परस्ती को नहीं मानते। तो भला बताओ मैं उनसे कैसे जीत सकता था? क्या जिस ऊंट की कुर्बानी मैंने तुम्हें दी थी वो काफी नहीं थी? तो जरूरत के वक्त तुम मेरे काम क्यों नहीं आए? सलामा। तुम लोगों को कैसे छोड़ दिया अबुल हाकम ने? जब से हमारी माँ ने हमें कैद में देखा तब से उन्होंने अबुल हाकम से बात करनी ही बंद कर दी। लेकिन आखिरकार उसे हमें छोड़ना ही पड़ा। अबुल हाकम किसी को भी भला बुरा कह सकता है, लेकिन वो अपनी माँ से प्यार करते हैं। इसके अलावा उन्हें पता है कि हम हबशा की हिजरत नहीं करेंगे, क्योंकि आजकल कोई भी मुहाजिर नहीं बन रहा। इसके लिए उन्होंने हमसे कस्में भी दिलवाई। तुम्हें देखकर बड़ी खुशी हुई। वहां देखो, दोनों बेटे आ रहे हैं सुहेल इब्ने अम्र के। जैसा सलूक अबू अल हाकम ने हमारे साथ किया, ठीक वैसा ही इनके अब्बा ने इन दोनों के साथ किया। वालेकुम अस्सलाम। सलाम, अहलन या अब्दुल्लाह। क्या हम लोग तवाफ के लिए चले? हाँ वल्लाही जल्दी करें, मुझे जल्द से जल्द नबी अल्लाह को देखना है। हाँ, हमें उनसे पहले इबादत के लिए पहुंचना होगा ताकि हम उनसे मिल सके। अब आप लोग क्या करना चाहते हैं? इस बात को 7वां साल होने जा रहा है। आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि इस फसाद की असली जड़ मोहम्मद है। और वल्लाही जब तक वो जिंदा रहेगा हम लोगों में से कोई भी चैन की सांस नहीं ले सकता। अगर हम उसे कत्ल कर देते हैं तो ये किस्सा ही खत्म हो जाएगा और फिर सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा। ऐसा करने पर हो सकता है हाशिम कबीला हमसे जंग करे, तो क्या हम उनसे ज्यादा मालदार हैं, बड़ी फौज है, हम लोग एक हैं। हाँ, वो आज तो उसकी हिफाजत कर रहे हैं, लेकिन अगर हम उनका कत्ल कर दें तो मुझे नहीं लगता फिर वो अपनी तबाही को बुलाएंगे। तब उनमें से कोई अक्लमंद कहेगा कि जीते जी हमने उनका बहुत ख्याल रखा और उनकी हिफाजत करने में हमने कोई कसर न छोड़ी। फिर पता नहीं कैसे ये हादसा हो गया, क्योंकि अब वो जा चुके हैं
फिर अब अगर हम सब मर भी जाएं तो उन्हें जिंदा वापस नहीं ला सकते। अब कुछ नहीं हो सकता। या बनी हाशिम के लोगों, या बनी हाशिम, जैसा कि तुम लोग जानते हो कि कुछ लोग हमारे भतीजे के लिए साजिश कर रहे हैं और इसके लिए उन लोगों ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। आज से ही हमें उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी लेनी होगी और उनको महफूज रखने का जिम्मा सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि आप लोगों का भी है। हमें मोहम्मद के आसपास ही रहना होगा। अगर आप लोगों में से कोई भी मोहम्मद के दीन को नहीं मानता तो कम से कम वो हमारा खून का रिश्तेदार होने के नाते उनकी हिफाजत करे। जो कोई भी इस मुहिम में हमारा साथ देगा वो आगे आए। मैं यही कहूँगा कि मुश्किल की इस घड़ी में आप लोग हमारा साथ दें। हम लोग उनका साथ देंगे और उनकी हिफाजत भी करेंगे। ये तो बहुत बढ़िया हुआ। मुझे लगता है इनके भूख को मरने की नौबत आ रही है। इससे पहले कि कुछ और हो, मुझे अपने लोगों से अलग ही हो जाना चाहिए। मैं उनके साथ नहीं हूँ, ना ही मैं उन लोगों के साथ गया। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं मानता हूँ अल्लाह तआला को। हमें आपकी ईमानदारी पसंद आई अबा मुआतिब। अगर वो भूख से मर भी रहे हो तो मैं उन्हें खजूर का टुकड़ा भी ना दूंगा। हमें तुम्हारी वफादारी की कदर है या अबू लहब। वल्लाही तुमने बिल्कुल सही कहा। काश हमारे सारे दुश्मन इनकी तरह वफादार हो जाते, मगर अफसोस कि कोई एक भी इनकी तरह वफादार ना निकला। मैं हमेशा से तुम्हारा वफादार रहा। सही कहा ना? आप भी मुझसे खुश रहेंगे और मेरी मदद करेंगे जैसे मैं आपका वफादार हूँ। वो अपना काम करेंगे और हमें अपना काम करना होगा। वो मोहम्मद के रास्ते में आने वाली सभी मुश्किलों को दूर करना चाहेंगे, लेकिन हमें उनके मंसूबों पर पानी फेरना होगा। हमें उन लोगों के साथ अब दूरी बनानी पड़ेगी। वो कैसे? हम सब मिलकर एक मुआहदा लिखेंगे और उसे कागज पर उतारेंगे, और जब वो मुआहदा तैयार हो जाएगा हम काबा में लटका देंगे। उसमें लिखा होगा कि बनी हाशिम के साथ ना हम उठेंगे बैठेंगे, ना उनके साथ शादी ब्याह करेंगे, ना उनसे कुछ खरीदेंगे, ना उन्हें कुछ बेचेंगे, और इस बात का भी ख्याल रखेंगे कि उनके पास कोई रिस्क न पहुंचे। ना ही हम उनके साथ कोई मुआहदा करेंगे, ना तो मजलिसी एतबार से उनसे मिलेंगे, ना उनसे बात करेंगे, ना उनके घरों को जाएंगे, और ना उनसे मुरव्वत रखेंगे, ना उनसे मेलजोल रखेंगे, जब तक कि वो हमारे हवाले नहीं करते मोहम्मद को। जब सब लोग सोने के लिए जाने लगे तब मोहम्मद को सोने के लिए बोलना। अगर कोई गलत नियत रखता है तो हमें उसका पता चल जाएगा। फिर अगर सब लोग सो जाएं तब उनके सोने की जगह बदल देना, यही ठीक रहेगा। जैसा आप कहें अबू तालिब, जैसा आप कहें। फिर कौम के लिए खाना इकट्ठा करो और उसे सभी लोगों में बराबर तकसीम कर दो। ध्यान रखना कि कोई बच न जाए, और कमजोरों की मदद पहले करना। इन हालातों से हम कब निकल पाएंगे कुछ पता नहीं है। हमारे कुछ करीबी और मोहम्मद के सहाबा खाना इकट्ठा करने गए हैं। रसद हम तक ना पहुंचे इसके लिए कुरैशियों ने सख्त पहरा बिठा रखा है। कुरैशियों ने हमारे साथ बहुत बुरा सलूक किया है। रसूल अल्लाह कहते हैं रिश्तेदारों से नरमी बरतो, और ये लोग देखो क्या करते हैं। अगर रसूल अल्लाह ने लड़ने का हुक्म ना दिया होता तो मैं बताता, मगर तब तक हम सब्र करेंगे जब तक अल्लाह हमारे लिए आसानी नहीं करता।
कि यहाँ दुश्मन है और वो हमें देख सकते हैं। दूर हटो, दूर हटो। नहीं हटेंगे जब तक तुम नहीं बताते क्या करने आए हो। बताओ, तुम्हारी ये जुर्रत, मुझसे सवाल करने वाले तुम कौन होते हो? अगर तुमने हमारा रास्ता नहीं छोड़ा तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। हट जाओ मेरे रास्ते से। हम नहीं हटेंगे उमर। पागल हो गए हो? अपनी मौत को दावत क्यों देना चाहते हो? अल्लाह के रसूल ने हमें लड़ने से मना किया है, लेकिन मुझे अपनी माल दौलत और अपने बच्चे को बचाने के लिए तुमसे मुकाबला करना ही होगा। और अगर तुम फिर भी नहीं मानते तो आओ फिर, लेकिन बाद में इसका इल्जाम मुझ पर मत लगाना। चलो बेटा। आपको डर नहीं लगा अप्पा जी? मैं था। अगर दिलों में खुदा का खौफ ना हो तो सब बर्बाद हो जाएगा। लेकिन बहादुरी अपने अंदर होती है अब्दुल्ला, जो वक्त रहने पर सामने आती है, और सामने वाले के दिल में आपसे ज्यादा खौफ पैदा हो जाता है। उसे भी अपनी जिंदगी का उतना ही ख्याल है जितना आपको है। समझे मैंने क्या कहा? तो अब जब आप रसूलुल्लाह से मिलेंगे तो अदब से उनके हाथों को चूमना और अपने लिए दुआ की दरख्वास्त करना। ठीक है अप्पा जी। أبا بكر आप हमेशा मेरे से आगे रहते हैं। क्या आपको भी रास्ते में किसी ने परेशान किया? अल्लाह ने मेरा ख्याल रखा। बेशक वो दिलों के हालातों से वाकिफ है। क्या आप अपने बच्चे को चुप नहीं करा सकती बहन? मेरा दूध सूख चुका है अबू तालिब। सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। मैं भी 3 साल से इसी बात का इंतजार कर रही हूँ। अस्तगफिरुल्लाह। सुनो अली, मोहम्मद के पास जाओ। वो जहाँ कहीं भी हैं उनके साथ रहो। और आप अब्बा जी? हमने जो कुछ भी किया है वो मोहम्मद के कहने पर किया है। अगर उनको कुछ हो गया तो हमारी सारी कुर्बानियां जाया हो जाएंगी। मैं अब उम्र के आखिरी पड़ाव पर आ चुका हूँ। मैं मौत से नहीं डरता, लेकिन मुझे डर है कि मेरी मौत के बाद वो मोहम्मद को नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन मेरे जीते जी ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मेरी मौत के बाद तुम्हें उनका ख्याल रखना है अली। ध्यान रहे कि उनकी जान की हिफाजत तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा करनी होगी। मैं उनके लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगा अब्बा जी। मैं उनकी हिफाजत और तरफदारी में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए।
हे, पीछे हटो, पीछे हट जाओ। अपनी भूख को इतना आगे ना बढ़ने दो कि बद अखलाक और खुदगर्ज बन जाओ। सभी को इसमें बराबर का हक मिलेगा इंशाअल्लाह। या माशरा कुरैश के लोगों, यहाँ आओ, मेरी बात सुनो। हम यहाँ बढ़िया खा पी रहे हैं, शानदार लिबास पहन रहे हैं, जबकि वहाँ हाशिम भूख से मर रहे हैं। ना कोई उनसे कुछ खरीदने की हिम्मत करता है और ना बेचने की। तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक कि ये जुल्माना मुआयदा फाड़ कर नहीं फेंक दिया जाता। खामोश, वल्लाही ये नहीं हो सकता। तुम झूठे हो। क्या तुमने मुआयदा लिखने से पहले हमारी इजाजत ली? जो भी उसमें लिखा गया है उसमें हमारी मर्जी नहीं है, इसलिए हम उसे नहीं मानते। क्या हम उसमें शामिल हैं? वल्लाही तुमने जो भी किया है वो बिल्कुल गलत है। बताओ मुझे, इससे तुम्हें क्या हासिल हुआ? सिर्फ यही फायदा हुआ है कि अरबों को पता लग गया है कि हम आपस में बट चुके हैं। वो कहते हैं ये कुरैशियों को क्या हो गया है, अपने ही लोगों के खिलाफ हो गए हैं, अपने ही लोगों से बदसलूकी करते हैं। यह अरबी रिवाज के खिलाफ है। वो तो ये भी कहते हैं कि कैसे मोहम्मद और उनके साथी इन तमाम मुश्किलों को बर्दाश्त कर रहे हैं। अपने बचाव में उन्होंने किसी पर एक उंगली तक नहीं उठाई, और ये सब इसलिए क्योंकि वो अपने हक पर कायम हैं। या फिर लोगों ने नबी की सोहबत में बेहतरीन अखलाक पेश किए हैं। जो भी तुमने किया है उससे मोहम्मद और उनके सहाबाओं का कद बड़ा है और तुम्हारा कद नीचा हुआ है। इसलिए बहुत से अरबी उनके दीन की तारीफ करते हैं। वो चाहते तो तुमसे जंग का हुक्म दे सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। हम इस अहदनामे की मुखालिफत करते हैं और इसको टुकड़ों में फाड़ देंगे, चाहे अंजाम कुछ भी हो। ये मशवरा रात का तय किया हुआ है, शायद यहाँ की बजाय कहीं और तय किया गया। तुम्हें जो कहना है कहो, मैं सबसे पहले इसको फाड़ के रहूंगा। ये क्या हुआ? इसे तो कीड़े चाट गए हैं। सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी छोड़ा है। है लोगों, हम इस अहदनामे को यहीं खत्म करते हैं। अब हाशिमों का कोई बायकाट नहीं होगा। हम इस जालिमाना अहदनामे की तस्दीक नहीं करते। रसूलुल्लाह कहाँ है? मुझे उनके पास ले चलो। क्या बात है उमर? वल्लाही बहुत अच्छी खबर लेकर आया हूँ। कुछ लोगों ने अहदनामे को फाड़ कर फेंक दिया है और अब हम अपने घरों को वापस जा सकते हैं। तुमने देखा? क्या ये सच है? हाँ, वहाँ थे अबू तालिब, लेकिन मैं उनसे पहले आ गया ये खबर सुनाने के लिए। वो मेरे पीछे आ रहे हैं। रसूलुल्लाह के पास ले चलो। अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ से उठो और अपने अपने घरों को जाने की तैयारियां करो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आप ठीक हो जाएंगे अब्बा जी, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे।
रसूल अल्लाह आए हैं भाई। आपकी हिफाजत के लिए मैं जो कर सकता था मैंने किया। काश मेरी उम्र में थोड़ा और इजाफा हो जाता। इसलिए नहीं कि मुझे जिंदगी से प्यार है, इसलिए कि मैं आपके साथ रह सकूं। लेकिन मेरे वक्त आ गया है। ये मेरा बेटा अली है और आपके चचा हमजा और अब्बास ये हमेशा आपके साथ रहेंगे। आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। जब आप मेरे बेटे जाफर से मिले तो उन्हें मेरा सलाम कहना और उसको बताना कि वो भी वही करे जो मैंने अली और अकील के लिए कहा है। हम जल्दी ही अहदनामे के हिसाब से रसूलुल्लाह से मिलेंगे। आपके सामने हमें एक ज़बान रहना होगा। जिस किसी को भी आपके दीन और ईमान पर शक है वो वापस जा सकता है, या फिर जैसा हमने तय किया है हम लोग उनसे मिलेंगे। आप आगे बढ़ो। हम यथरिब से इतनी दूर का रास्ता तय करके यहाँ सिर्फ इसीलिए आए हैं। अब जब हक का रास्ता हमें साफ दिखाई दे रहा है तो हम उससे भागेंगे नहीं। हम आपके बताए गए शराइत पर कसम उठाते हैं, जैसा आपने बताया हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे, न चोरी करेंगे, न जिनाकारी करेंगे, न अपने बच्चों को मारेंगे, न यतीम बच्चों का माल खाएंगे और न पाक दामन औरतों पर झूठी तोहमत लगाएंगे। आपसे एक दरख्वास्त है, हमारे साथ अपने किसी सहाबा को भेजें जो हमें हिदायत दे और दीन और हक का रास्ता दिखाए। अगले साल इसी वक्त हम अपने साथ और लोगों को लेकर आएंगे ताकि उन लोगों के साथ मिलकर आपकी बताई शरायत पर हम फिर से अहद करें। या रसूलल्लाह, अपना हाथ आगे बढ़ाएं ताकि हम बैत ले सकें। अगर दीन को जानना चाहते हो तो पहले अल्लाह के वाहिद होने में यकीन रखो, और अगर मुसलमान होना चाहते हो तो शहादत दो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कुफ्र और जहालत से दूर रहो और अपने आप को सभी बुरे कामों से बचाओ। अल्लाह ने हमें हक दिया है उस पर जो सही है और सारे बुरे कामों को हम पर हराम किया है। अल्लाह फरमाता है कि हम नमाज पढ़ें, ज़कात दें और